आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चार्ज शीट, जो कि एक भौतिक शब्द है, जबकि नीचे हमने लिखा है भगवान। देखिए, कुछ रोज पहले ही हमने अपराध और पाप के ऊपर कुछ तीन शरीरों का संबंध जोड़कर अपनी कुछ एक चर्चा रखी थी। उसी से संबंधित एक किसी भाई बहन का कुछ ऐसा प्रश्न आया कि हमें आज का अपने वीडियो का विषय ही चार्ज शीट यानी कि आरोप पत्र के ऊपर कुछ बोलने जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए कर्मफल सिद्धांत की चर्चा आती है। ये जो चार्जशीट शब्द है या आरोप पत्र है, ये वर्तमान समय में देखिए कुछ तथ्यों के आधार पर कहो, यानी जब शिकायतकर्ता द्वारा कुछ सबूतों के आधार पर फिर पुलिस विभाग द्वारा एक आरोप पत्र तैयार होता है, जिसको फिर पुलिस विभाग द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है। देखिए, आज हमारा कोई ऐसा तकनीकी विषय नहीं है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसलिए घूम फिर कर हमारी जो मुख्य चर्चा तो देखिए भगवान, आत्मा, ये चेतन तत्वों पे होती है। यह प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं तीन गुणों से ही आपके बड़े तीन शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। ये जो संसार में जो आरोप पत्र या चार्जशीट लगती है, ये जो स्थूल शरीर पे लगती है, क्योंकि कानून का दायरा कहो जब पुलिस विभाग द्वारा जितनी भी ये जो क्रियाएं होती हैं, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती हैं। स्थूल शरीर को ही दंडित किया जाता है। हालांकि पुलिस के पास देखिए दंड देने का कोई अधिकार नहीं होता। वो तो केवल तथ्यों के आधार पर कुछ गवाहों को पेश करते हैं या अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सबूत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ जितनी भी स्थितियां बनती हैं, उसमें देखिए स्थूल शरीर का उतने स्तर पर एक योगदान नहीं होता। उसमें मन की स्थिति यानी कि सूक्ष्म शरीर और फिर आपके हमारा जो एक कारण शरीर की जो स्थितियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखिए कर्मों का एक कर्माशय बना होता है। हालांकि कर्माशय को भी हम साधारण शब्दों में देखिए कर्माशय कहते हैं, जबकि शास्त्रों में तो देखिए उसको भी धर्मा अधर्म संस्कार कहा गया है। और दूसरा जिसको हम साधारण बोलचाल में संस्कार कहते हैं, उसको वासना रूपी संस्कार कहा गया। ये तकनीकी शब्द शास्त्रों के, लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो देखिए केवल आरोप पत्र के इर्द गिर्द ही घूमेगा। क्योंकि आरोप पत्र एक ऐसी दस्तावेज है जो एक संसार में देखिए जिस पर कोई एक आरोप दाखिल होता है या पुलिस विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कुछ सबूतों के आधार पर कुछ लोगों की एक जो लिखित सूचनाओं के आधार पर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं, कुछ ऐसे गवाहों के एक बयान ऐसे सामने आते हैं, जिसके आधार पर फिर पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है, आरोप पत्र तैयार करती है, जिसकी एक कॉपी आरोपी को भी दी जाती है। देखिए, आरोपी और अपराधी में बहुत गहरा अंतर होता है, क्योंकि आरोपी का अभिप्राय एक पक्ष द्वारा यानी कि पुलिस विभाग द्वारा कुछ सूचनाओं के आधार पर केवल आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा शक जाहिर किया जाता है कि इस कानून के अंतर्गत आपने ये ऐसा ऐसा दोष पाए जाने की संभावना है, जिसको हम न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं। उसकी लिखित सूचना जो अभियुक्त को दी जाती है, वो फिर अपना पक्ष न्यायालय में रखता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए वहां न्यायालय में विभिन्न प्रकार के आरोप प्रतिरोप, विभिन्न प्रकार के देखिए एक वहां चर्चाएं होती हैं, और फिर मजिस्ट्रेट द्वारा यानी जज द्वारा एक विशेष स्थिति पर अंतिम निर्णय ले लिया जाता है। वो देखिए कुछ तथ्यों के आधार पर होता है, बने हुए कानूनों की जो धाराएं होती हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई होती हैं, उसके आधार पर फिर वो एक निर्णय आता है। और निर्णय यदि अभियुक्त के विरोध में आता है, यानी कि उसको एक अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में
न्यायालय द्वारा उसको विभिन्न प्रकार की सजाएं फिर भुगतनी होती हैं, जेल में जाना होता है, या जो भी स्थितियां बनती हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे संसार में या भौतिक जगत में, हमारे देश में नहीं, देखिए सभी देशों में लगभग इन्हीं प्रक्रिया के अनुसार फिर आदरणीय जज द्वारा जैसे जैसे निर्णय आते हैं वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। फिर ये देखिए अदालतों का भी स्तर होता है, निचली अदालत, ऊपरी अदालत, फिर सर्वोच्च अदालत। लेकिन परमात्मा को तो देखिए एक प्रकृति के रूप में कहो या प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो व्यवस्थाएं बनती हैं उसको कहो, या परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था जो होती है। देखिए हम सभी भाई बहन तो एक देशीय हैं। एक देशीय का अभिप्राय है कि हम, चाहे कोई जज है, चाहे पुलिस विभाग का कोई भी कर्मचारी है, चाहे एक अभियुक्त भी है, हम सभी एक देशीय हैं। यानी कि हमारी आत्मा कहो या स्थूल शरीर एक बहुदेशीय नहीं है, हम सर्वव्यापी सत्ता नहीं है। और दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि हम सभी मनुष्यों का ज्ञान एक सीमित है। देखिए हम भले ही शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन भी करते, तब भी ऐसी पूर्ण स्थिति में आपका हमारा ज्ञान हो ही नहीं पाता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा एक देशीय है और अल्पज्ञ मानी जाती है। तभी तो सभी आत्माओं को केवल चेतन कहा जाता है, जबकि परमात्मा के लिए परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन सत्ता केवल एक कही गई है। परमात्मा के देखिए दिव्य गुणों में कहा गया है कि परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापी है। परमात्मा के यहाँ देखिए आपके मरे ये जो अपराध श्रेणी के कोई कर्मों की बात नहीं आती। शास्त्रों में तो देखिए 2 ही शब्द इस्तेमाल में आते हैं, पाप और पुण्य, जो कि प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। और परमात्मा के न्याय पर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात का आरोप कभी नहीं आता, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सभी प्रकार से एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है। यानी कि परमात्मा के न्याय पर तो हम कभी भी कोई उंगली उठा ही नहीं सकते। भले ही हम अपने मन में किसी भी प्रकार के भय या भ्रम की स्थितियां कभी कभी हम पाल लेते हैं कि हे परमात्मा ये तूने क्या कर दिया। कभी कभी ऐसे मन के विभिन्न प्रकार की देखिए स्थितियां उत्पन्न होती हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके हमारे किए गए मनुष्य योनि के कर्मों के आधार पर ही आपको में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अनुकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को ही दुख का नाम दिया जाता है। क्योंकि जब जब मनुष्य को देखिए सुख मिलते हैं तब तक तो वो देखिए किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करता। लेकिन जब जब मनुष्य को दुख आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अक्सर मनुष्य देखिए ऐसी स्थितियों में अपनी जन्म पत्रियां लेकर इधर उधर भटकाव की स्थिति में आ जाता है कि ये मेरा दुख क्यों आया। जबकि परमात्मा के यहाँ देखिए किसी भी प्रकार की कोई दंड व्यवस्था में ऐसा विधान नहीं है कि आपको कोई एक आरोप पत्र दिया जाता है या आप पर कोई चार्जशीट दाखिल होती है। ये स्थितियां तो केवल संसार में संभव हो पाती हैं। परमात्मा के यहाँ देखिए किसी भी प्रकार के फल के साथ ऐसी सूचना नहीं होती कि आपने इस सुख के लिए इतने जन्म पहले या इस जन्म विशेष में किस तिथि में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसका आज आपको सुख रूपी फल दिया जा रहा है। और इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो परमात्मा कोई आपका कोई आरोप सिद्ध करने के लिए, पाप को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई निश्चित तिथि नहीं बताते कि किस तिथि के आधार पर आपको ये दंडित किया जा रहा है। ये तो परमात्मा की देखिए एक न्याय व्यवस्था अनादि काल से देखिए चलती आ रही है। परमात्मा के न्याय पर आप और हम उंगली उठा इसलिए नहीं सकते क्योंकि परमात्मा तो देखिए इस माया के गुणों से एक ऊपर की स्थिति में है। ऊपर की स्थिति का अभिप्राय कि परमात्मा को मायातीत कहा जाता है, मायापति कहा जाता है। परमात्मा की हम सभी संतानें हैं और माता पिता कभी भी अपने संतान को दुखी देखना नहीं चाहते। वो जो
जैसे हम माता पिता अपने बच्चों को कभी कभी दंड देते हैं तो किस लिए? ताकि वो उनके जीवन में सुधार आए, वो उस गलती विशेष को पुनः दोहराए नहीं। तभी तो हम अपने बच्चों को भी दंड देते हैं। इसी तरह परमात्मा की न्याय व्यवस्था में सदा ही सुधार की एक गुंजाइश बनी होती है। परमात्मा की कृपाएं बनी रहती हैं। परमात्मा सदा ही हमें दुख सहने की शक्ति देते हैं, दुख सहने की शक्ति भी देते हैं और उन दुखों से बाहर निकलने का एक अवसर प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार से ज्ञान की स्थितियां देते हैं कि मनुष्य को ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो जन्म मरण का जो एक दुख है जो आपको में भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसको साधना करनी चाहिए। साधना का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं। समाप्त कब होता है, इनकी चर्चा तो देखिए हम लगभग प्रतिदिन ही करते रहते हैं। आज की हमारी वीडियो का तो मात्र इतना ही एक विषय था कि ये जो भौतिक जगत में आरोप पत्र आपके हमारे हाथ में थमा दिया जाता है। आपको पता रहता है कि किस स्थिति विशेष में हमने ये पाप कर्म किया था, क्या आपके ऊपर आरोप लगे। लेकिन परमात्मा के यहाँ जब जब अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां प्रकृति द्वारा जो हमें मिलती हैं उसमें ऐसा कोई आरोप पत्र आपको हमें नहीं दिया जाता। अगर ये आरोप पत्र ही दे दिया जाता तो फिर ये व्यवस्था कर्मफल सिद्धांत की चल नहीं पाती, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन कितने ही कर्म करते रहते हैं। इतने कर्म हम कर देते हैं जिनको देखिए लिखने में आरोप पत्र में एक संभव स्थिति हो ही नहीं सकती। और यदि ये आरोप पत्र ही पता चल जाता कि ये पाप कर्म हमने किस तारीख में किस युग में किया था, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की स्थितियां ही नहीं बनती। यानी कि ये जो परमात्मा की जो एक व्यवस्था अनादिकाल से एक प्रवाह में चलती आ रही है, इस पर हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का हमारी आपकी कोई स्थिति ही नहीं है। हम केवल सत्य चित एक साधारण सत्ता है। और जबकि ये जो माया है, जब माया के 3 गुण हैं या आपके हमारे 3 शरीर हैं, इनको जड़ कहा जाता है। और जबकि परम चेतन सत्ता को आनंद स्वरूप कहा गया। और सभी आत्माओं का तो एक स्वभाव है कि हम सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए ही क्रियाशील रहते हैं, कर्म करते हैं। कोई मनुष्य देखिए दुख प्राप्ति के लिए तो कर्म नहीं करता। ये जितने भी अपराध भी होते हैं इनका लक्ष्य भी केवल सुख प्राप्ति का ही होता है। जैसे संसार में हम दूसरों के सुखों को जब छीनते हैं, पीड़ा देते हैं, दूसरे लोगों को हम दुखी करते हैं, जब कानून की जैसे जैसे बने होते हैं उसके विरुद्ध हम कोई कार्य करते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। इसी तरह परमात्मा के यहाँ जैसे जैसे देखिए एक विहित कर्मों का जिक्र आता है। वेद शास्त्रों में तो विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहे गए। जो रजोगुण में रहते हुए यदि हम करते हैं तो हमें साधारण पुण्य कर्म मिलते हैं। जब हम उन सुखों की प्राप्ति के लिए अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हैं, जब प्रकृति के अन्य जीवों को भी तंग करते हैं, यानी जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है तो उसके देखिए चलान कटते हैं। चलान का अभिप्राय है कि हमें भी फिर एक भविष्य में दुख मिलते हैं। जैसे हम यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करते, निषेध कार्य कर जाते हैं तो आपके हमारे चलान कटते हैं। उसी तरह जब जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं तो आपको हमें भी उस दुख की पीड़ा से गुजरना ही होता है। भविष्य में हमें दुख मिलते हैं। इसलिए परमात्मा की ये जो कर्म फल के जो सिद्धांत है इसको हमें समझना होगा। परमात्मा की ओर हमें अपना ध्यान लगाना होगा। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना होगा। आपके हमारे 3 शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं इनको हमें समझना होगा। देखिए यहाँ की न्याय व्यवस्था में यदि आपको हमें कम अधिक दंड मिलता है तो उसकी भरपाई या जो भी उसका पुरस्कार है वो परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था द्वारा सदा ही उसकी क्षतिपूर्ति भरपाई कर दी जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक निभाते रहना चाहिए, ताकि परमात्मा के यहाँ हमें अपने आप ही उन कर्तव्य कर्मों का पालन करने के हेतु हमें विभिन्न प्रकार के सुख मिलते हैं।
और यदि हम इन सुख दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं तो फिर हमें परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बनाना होगा, जो कि एक आनंद स्वरूप सत्ता है। फिर मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को यदि वो समाप्त कर लेता है तो फिर जन्म मरण का जो एक कारण है वो कारण शरीर है, जिसमें आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। तो उस स्थिति विशेष को यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तब स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर नए कोई अगले जन्म का कारण ही नहीं है, क्योंकि कारण शरीर तो समाप्त हो गया। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत की स्थिति में यानी कि परमात्मा के सानिध्य में फिर मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करती है, आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कम से कम देखिए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। यानी हमें मिले हुए जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए स्वयं में पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्मानुसार कर्म करने चाहिए। और जिस देश विदेश में हम रहते हैं वहाँ की सरकारों द्वारा जैसे जैसे कानून बने हुए हैं उन बने हुए कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। यानी कि हम अपने सुख के लिए किसी भी अन्य जीव को या मनुष्य को पीड़ा नहीं दें, दुख नहीं दें, ताकि आपके हमारे विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आरोप पत्र यानी कि कोई चार्जशीट जैसी स्थितियां एक बनने ही ना पाए, ताकि हम ये जो अदालत की जो प्रक्रियाओं में भी अपने आप को बचाएं। और जहाँ तक संभव हो सके हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। यानी कि शास्त्रों में जैसी जैसी एक विधि विधान द्वारा जो जो विहित कर्म कहे गए हैं उन्हीं कर्मों को हमें करना चाहिए और निषेध कर्मों से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम निषेध कर्मों से बच जाते हैं तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य की पाप कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती तो सहज ही वो अपराध जगत में भी उसकी किसी भी प्रकार की कोई स्थितियां नहीं बनती। इसीलिए हमने देखिए आज की वीडियो का विषय ही चार्ज शीट के साथ भगवान का शब्द जोड़कर भौतिक स्थितियों का और परमात्मा की न्याय व्यवस्था के ऊपर कुछ प्रकाश डाला है, ताकि आपके हमारे जीवन में अपराध भी नहीं हो और पाप कर्म भी नहीं हो। क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए पाप पुण्य कर्मों का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही लेखा जोखा बनता है और उसी के अनुसार हमें फल मिलते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी स्थितियां संस्कारी बना लेते हैं, शुभ संस्कार करते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा के बनाए विधान के अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं, तो फिर मनुष्य सहज ही शुभ संस्कार बनाता जाता है। यानी कि उसके आध्यात्मिक जीवन में भी निष्काम भाव से पुण्य कर्म होते हैं या सकाम भाव से विशेष प्रकार के ही पुण्य कर्म होते हैं। कुल मिलाकर वो पाप कर्मों से बचा रहता है और जिस देश में राज्य में उसका निवास होता है तो वहाँ के कायदे कानूनों को भी वो पालन करता है। यानी कि वो अपराध जगत में भी अपने आप को इस प्रकार की कथा कथित चार्जशीटों से भी अपने आप को बचाए रखता है। क्योंकि भौतिक जगत में देखिए ये चार्जशीट शब्द थोड़ा अधिक प्रचलित है, इसलिए मैंने आज परमात्मा की प्रेरणा से देखिए चार्जशीट को ऊपर लिखते हुए एक काले रंग से दर्शाया है बचने के लिए। जबकि परमात्मा से जुड़ने के लिए भले ही हमने भगवान का नाम देखिए दूसरे नंबर पे लिखा है, लेकिन उसको सफेद दर्शाकर केवल चार्जशीट जैसे पाप कर्मों से अपराध कर्मों से बचने का ही आपका हमारा एक शिक्षा संदेश है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी पाप कर्मों से अपराधों से बचने के लिए सदा ही अपने जीवन में सत्संग करते रहिए। क्योंकि सत्संग की मजबूती ही आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बनाती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण भी मर्यादा में रहता है और तमोगुण में गिरने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि मनुष्य तमोगुण में तभी गिरता है जब उसका रजोगुण अमर्यादित होता है। रजोगुण अमर्यादित तब होता है जब परमात्मा से आपके हमारी विमुखता आ जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए, ताकि सात्विक स्थितियां मजबूत होने पर फिर आपका हमारा रजोगुण भी मर्यादित रहता है और तमोगुण में गिरने का फिर प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य से पाप कर्म या अपराध कर्म कभी
हो ही नहीं सकते। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।